हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई है। सुबह करीब 5 बजे का समय रहा जिस समय पर गोलीबारी की गई है। एल्विश यादव के घर पहुंची है पुलिस। एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर, सुबह करीब 5 बजे ये गोलीबारी की गई है। इतना नहीं, एल्विश यादव के घर फिलहाल पुलिस पहुंची है। एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गुरुग्राम से, जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई है। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई है। करीब सुबह 5 बजे का वो समय, जिस समय पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। तो एल्विश के घर पर पुलिस पहुंची है और एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां पर एल्विश के घर पर फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है कि आखिरकार कौन थे, और ऐसे में तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो एल्विश के घर पर कई राउंड फायरिंग यहां पर की गई है और बताया जा रहा है कि करीब 30 राउंड फायरिंग की गई है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई है। सुबह करीब 5 बजे ये फायरिंग की गई। एल्विश यादव के घर पर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो देखिए, एल्विश की अगर बात करें तो ऐसे में एल्विश यादव के घर पर फिलहाल पुलिस पहुंची है और एल्विश यादव के घर पर 30 राउंड फायरिंग इस दौरान की गई है। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव के पिताजी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुंच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो? अभी तक कुछ। तो एल्विश के घर पर फिलहाल फायरिंग की गई है। उनके पिता का भी कहना है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। फिलहाल अभी किसी पर किसी भी तरीके का शक नहीं है। पहले से भी फिलहाल कोई ऐसी धमकी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने एल्विश के घर पर पहुंचकर ये फायरिंग की है। और एक नहीं, दो नहीं, करीब 30 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, एल्विश के घर पर एक के बाद एक कई राउंड, यानी कि उनके पिता कह रहे हैं कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव यूट्यूबर हैं, ओटीटी के बिग बॉस ओटीटी के विनर हैं। उनके घर पर जो गुरुग्राम के सेक्टर 56 में स्थित है, उनके घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि एल्विश यादव उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। जो घर पे केयर टेकर है वो ही सिर्फ मौजूद था और गोलियों के निशान घरों पे देखे जा सकते हैं। जो घर की दीवार है, जो घर की गेट है, उस पर गोलियों के निशान दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जो फायरिंग हुई है वो एल्विश यादव के घर पर हुई है, क्योंकि एल्विश यादव के घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। एल्विश यादव अपने काम के सिलसिले से गुरुग्राम और दिल्ली से बाहर हैं। और ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि डराने के उद्देश्य से या फिर धमकी देने के उद्देश्य से जो फायरिंग है वो की जा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जो गोलियों के निशान हैं वो एल्विश यादव के घर पे देखे जा सकते हैं। एल्विश यादव के पिता का जो बयान है वो भी सामने आया है और उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर जो फायरिंग की वारदात एल्विश यादव के घर पर हुई है वो क्यों हुई है। बिल्कुल नवीन, और देखिए, क्योंकि उनके पिता से जब ये भी पूछा गया है कि क्या किसी पर शक है, पहले से कोई धमकी, तो वो कह रहे हैं कि कोई धमकी नहीं है। एक तरफ जिस तरीके से पॉपुलैरिटी लगातार एल्विश की बढ़ रही है नवीन, और दूसरी तरफ उनका जिस तरीके से केस भी चल रहा है, क्या कुछ उधर भी संकेत जा रहे हैं? और इस दौरान क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, आखिर अगर वो गिरफ्तार होते उनसे आगे पूछताछ की जाए। बिल्कुल, देखिए सुबह 5:30 बजे का मामला है और अभी के समय सुबह 5:30 बजे उजाला लगभग होने लगता है। एल्विश यादव के पिता का भी कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई धमकी की भी कॉल या जो ऐसे फोन्स होते हैं वो नहीं आए थे। हालांकि एल्विश यादव का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। नोएडा पुलिस की गिरफ्तारी में भी एल्विश यादव रहे थे। हालांकि जमानत उन्हें इस पूरे मामले में मिल चुकी थी। जो
रेव पार्टी होती है उसमें भी एल्विश यादव का नाम जोड़ा था। लेकिन अभी के समय गुरुग्राम पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे वारदात में शामिल अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि एल्विश यादव का घर जिस इलाके में मौजूद है वहां आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एल्विश यादव के घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि अब एल्विश यादव के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाए, उसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो कैप्चर्स हुए हैं उसमें उससे जुड़े जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और फिर ये पता लगाया जाए कि आखिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग क्यों हुई, क्योंकि दिन दहाड़े एल्विश यादव के घर पर तकरीबन 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। दीवालों पे गोलियों के निशान है, दरवाजे पे गोलियों के निशान देखने को मिल रहे हैं और पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एल्विश यादव की बात करें तो एल्विश यादव का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं, उसके अलावा एल्विश यादव एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस के सामने भी दबाव है कि जल्द से जल्द इस मामले में शामिल जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग किस नियत से हुई थी। क्या धमकी देने की बात थी या फिर उनका जो इरादा था अपराधियों का वो किसी की जान लेना था, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग की गई है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड अपराधी होते हैं उनके द्वारा की गई है। बिल्कुल नवीन, और देखिए इससे पहले भी हमने देखा जब कई ऐसे सेलिब्रिटी रहे हैं जिन्हें की पहले धमकी मिली उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, हम बात करें, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी रहे हैं जिनकी की हत्या कर दी गई। ऐसे में बिल्कुल ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि आखिरकार इतनी बड़ी यहाँ पर फायरिंग की गई है 25 से 30 राउंड, यानी कि अगर हो सकता था घर में कोई मौजूद होता है या फिर इस नियत से ही आए थे कि हमें हत्या करनी है, एक बड़ी वारदात को अंजाम यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, कलाकारों को लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या भी कर दी गई थी। उसके अलावा अन्य भी कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें लगातार धमकियां मिलती हैं, जिन्हें कॉल करके उन्हें धमकाया जाता है, घरों पे फायरिंग की जाती है। कपिल शर्मा का भी हम उदाहरण देख ले तो कपिल शर्मा का जो कनाडा में रेस्टोरेंट है वहां पर भी लगातार फायरिंग देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट होते हैं अपराधियों का, लेकिन जिस प्रकार से एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से गोलियों के निशान चले हैं, बताया जा रहा है कि 25 राउंड के करीब जो फायरिंग है वो देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर जो अपराधी थे वो पूरी तरह से ट्रेंड होके आए थे और उनका जो निशाना था वो साफ था, क्योंकि जो गोलियां हैं वो घरों की दीवार में धसी हुई नजर आ रही हैं, गेट्स पर गोलियों के बुलेट मार्क जो होते हैं वो हैं। तो निशाना साफ था कि एल्विश यादव को नुकसान पहुंचाने की ही कहीं ना कहीं जो साजिश थी वो थी, लेकिन एल्विश यादव घर पे मौजूद नहीं थे, सिर्फ जो केयर टेकर था वो घर पे मौजूद था। अब जो पूरा जो मामला है वो अब पुलिस के अंतर्गत आता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और सीसीटीवी के आधार पर जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और फिर उनसे पूछताछ में पता लगेगा कि आखिर मकसद क्या था।